कुछ थोड़ा सा गंदी बात भी कर ली जाए, कुछ थोड़ा सा गंदी बात भी कर ली जाए तो जरूरी है। केजरीवाल जी ने कहा है, वादा करके गए हैं कि इस बार सरकार बनते ही सबसे पहला काम, मेरा बेटा IIT क्वालिफाई किया इसी सरकारी स्कूल में पढ़ के। लोग परिवार को, बुजुर्गों को बोझ, जिनका आय खत्म उनको लोग बोझ समझते हैं। अब कोई बुजुर्ग परिवार पर बोझ नहीं बनेगा। कल डॉक्टर अंबेडकर बन जाएगा, कलेक्टर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तो शिक्षा से ही तो भाग्य बदलेगा। आप देखो कभी कभी, अब ये पेड़ है, पेड़, तो मैं इलाहाबाद में एक पार्क में घूम रहा था तो एक भाई साहब पेड़ पे थूक रहे थे। तो हमने उनसे कहा कि पेड़ पे काहे थूक रहे हो? पान खाए थे और पूरी पान की पीक उठा के पेड़ पे मार दी। तो मैंने कहा है कि नहीं डाला गया है? तो कहा इसमें आपको काहे दर्द हो रहा है? मैंने कहा दर्द, हमारे यहाँ पेड़ों को जल चढ़ाया जाता है, और ये बात आपको कोरोना में पता चली होगी कि क्यों चढ़ाया जाता है। ये ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन। आप अगर इनके ऊपर जल चढ़ाते हो तो कोई एहसान नहीं करते, ये जीवन देते हैं। अगर सारे पेड़ धरती के खत्म हो जाए तो कल मनुष्य भी खत्म हो जाएगा। जब तक पेड़ है तभी तक मनुष्य है। कुछ चीजें ना हमें दिखाई नहीं पड़ती, होती बहुत महत्वपूर्ण है। इन बच्चों के भविष्य के लिए आपको वोट करना है। इलेक्शन चल रहा है, शराब बट रही है, घर के घर बर्बाद हो जाएंगे, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, यहां जो अगल बगल के राज्य हैं, यही बगल में गाजियाबाद है, वहां का आदमी अगर बीमार पड़ा तो या तो सरकारी अस्पताल में जाएगा या प्राइवेट, और प्राइवेट में जाएगा तो इसलिए नहीं मरेगा कि बीमारी थी, इतना खर्चा हो जाएगा कि मर जाएगा। लेकिन आपको केजरीवाल जी ने क्या दिया? मोहल्ला क्लिनिक दिया। कितनी बहनें कभी मोहल्ला क्लिनिक गई हैं? यहां कोई मोहल्ला क्लिनिक कभी गया है? सब गए मोहल्ला क्लिनिक। वहां आपको डॉक्टर का पैसा लगता है, दवा का पैसा? क्या बात है, अम्मा के लिए ताली हो, शानदार। अब देखो, आपको शिक्षा अच्छी मिल रही है, स्वास्थ्य अच्छा मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कितने लोगों का मकान है यहाँ पे, अपना मकान? आपका अपना मकान है तो बिजली का, पानी का बिल बच रहा है। कितने लोग किराएदार हैं? इस बार जब सरकार बनेगी, इस बार जब सरकार बनेगी तो केजरीवाल जी ने कहा है कि किराएदारों के लिए भी अलग से पानी और बिजली का मीटर लगाया जाएगा। अगर 10,000 रुपया महीना बच रहा है, 10,000 हम कह रहे हैं, ज्यादा नहीं, 10,000 रुपया महीना तो बच रहा है, तो साल का 1,20,000, तो 5 साल का 6 लाख रुपया। 6 लाख रुपया मतलब एक लड़की की शादी, 6 लाख रुपया मतलब बच्चे की उच्च शिक्षा। बैठो बैठो अम्मा, बैठो बैठो बैठो। नहीं भाई, अभी मेरे से पूछ रहे थे केजरीवाल जी ने क्या किया, तो मैंने कहा था पब्लिक बताइए, आप बताइए क्या किया। बताओ मैं बताओ। अच्छा, इनके बाद हाँ चलो कोई, अरे बता लेना अम्मा, बोल दो, अब आ गई हो आगे तक। बैठो बैठो, कोई बात नहीं, चलिए चलिए, हाँ ठीक है, आगे मैं एक सही हूँ। स्वागत है। देखो देखो बहन जी, देखो तो शिक्षा, स्वास्थ्य, बचत। अब बुजुर्ग की बारी आ गई कि 60 साल के ऊपर बुजुर्ग, इतनी महंगाई, पैसे की किल्लत, तो केजरीवाल जी ने कहा कि अब कोई बुजुर्ग परिवार पर बोझ नहीं बनेगा। लोग परिवार को, बुजुर्गों को बोझ, जिनका आय खत्म उनको लोग बोझ समझते हैं। अब कोई बुजुर्ग परिवार पर बोझ नहीं बनेगा। संजीवनी योजना, अगर 60 साल के ऊपर कोई आदमी बीमार पड़ता है तो उसका इलाज सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में मुफ्त कराया जाएगा। अब ये तो अच्छी बात हो गई, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई कि भाई शिक्षा और फलाना, कुछ थोड़ा सा गंदी बात भी कर ली जाए तो जरूरी है। केजरीवाल जी ने कहा है, वादा करके गए हैं कि इस बार सरकार बनते ही सबसे पहला काम, सारे सीवरों की पाइपलाइन नहीं डाली जाएगी, सारे सीवर।
और शुद्ध पानी 24 घंटा कह के गए हैं कि शुद्ध पानी, उसका प्लांट राजेंद्र नगर में लग गया है। सरकार बनते ही पूरी दिल्ली में शुद्ध पानी 24 घंटा। तो आपकी दिक्कत है पानी और सीवर, आपकी बहुत बड़ी दिक्कत है कह के गए, और जितना काम वो कहते हैं वो करते हैं। आज दूसरी पार्टियां वादा कर रही हैं, लोग उनका कुछ लोड। मैं कल एक साहब से बात कर रहा था, मैंने कहा क्या सोच रहे हो? क्या भैया सोचना क्या है, केजरीवाल जी ने इतना हमारे लिए किया। यही शंकर शर्मा जी रहते हैं शशि गार्डन में, हैं करीब 70 साल के बुजुर्ग। बोले भैया केजरीवाल जी को छोड़कर किसी को वोट नहीं देंगे। हमने कहा क्यों? बोले मेरा बेटा IIT क्वालिफाई किया इसी सरकारी स्कूल में पढ़ के। शंकर शर्मा जी, शशि गार्डन, उन्होंने मुझसे कहा कि 5 साल में 6 लाख रुपए की बचत हमारी हुई, 6 लाख रुपए की।